भक्तों ने प्रश्न पूछा है कि होलाष्टक में किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। तब संतों का जो विचार है, शास्त्रों का विचार है कि आप सब ने समाज में इस चीज को कहते हुए सुना हो कि प्रत्येक मनुष्य को वह वस्तुएं अवश्य दान करनी चाहिए जिन वस्तुओं का वह प्रयोग अपने जीवन में करता है। उसमें भोजन भी है, वस्त्र हैं, बर्तन हैं, अन्य बहुत सामान। तो जीवन काल में एक बार उन वस्तुओं का दान हमें अवश्य करना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि ये दान यदि किसी विशेष तिथि पर या किसी विशेष पर्व पर किया जाए तो वो विशेष लाभकारी होता है, कई गुना फल उसका हमें मिलता है। तो होलाष्टक पर दान किन वस्तुओं का करना चाहिए, इन पर थोड़ा विशेष ध्यान हमारा होना चाहिए। कई पर्व त्योहार ऐसे आते हैं कि उन पर कुछ सामान दान रूप में नहीं देने चाहिए। तो दान हम समस्त वस्तुओं का कर सकते हैं, परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका दान हमें होलाष्टक में नहीं करना चाहिए। तो उन चीजों में सबसे पहला प्रथम है कि चावल। हम अपनी रसोई से चावल का दान, कोई भिक्षा लेने के लिए भी आए तो होलाष्टक के दिनों में चावल का दान हम कदापि न करें। यदि चावल का दान करते हैं तो हमारी जो घर की अन्नपूर्णा देवी हैं, जो रसोई में विद्यमान रहती हैं, वो असंतुष्ट हो जाती। तो चावलों का दान हम होलाष्टक में न करें। दूसरा है कि जो स्टील के बर्तन हैं, स्टील के बर्तनों में उनका जो मूल तत्व होता है लोहा ही होता है। लोहे से ही स्टील को निकाला जाता है, लोहे को उबाला जाता है, उबाल के जो सबसे ऊपर का पदार्थ होता है उसी से स्टील के बर्तन बनते हैं। तो स्टील के बर्तनों को में लोहा ही होता है, इसलिए हमें होलाष्टक के दिनों में लोहे से बनी हुई किसी भी वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। तीसरा है कि हम जो अपने वस्त्र पहनते हैं, हम माताओं को देखते हैं, त्योहार आते हैं, दीपावली आती है तो घर में साफ सफाई करते हैं और उस साफ सफाई में बहुत से ऐसे वस्त्र निकल आते हैं जिनका हम यूज नहीं करते और वो होते अच्छे हैं, तो हम मानते हैं कि इनको हम दान कर दें। ठीक है, हम किसी सामान्य पर्व पर या सामान्य दिनों में वो वस्त्र किसी को दान रूप में नहीं, कि जैसे मैंने इनका प्रयोग किया है वैसे कोई अन्य व्यक्ति भी इनका प्रयोग करे, उस निमित्त दे सकते हैं। परंतु होलाष्टक के दिनों में हम अपने पहने हुए वस्त्र जिनको हमने धारण किया, चाहे फिर एक बार ही हमने अपने जीवन काल में उसको पहना, तो उस वस्त्र को हमें दान नहीं देना चाहिए। यदि हम दान देते तो हमको हानि भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पहने हुए वस्त्र हैं, हमारी जैसी सोच है, हमारी जैसी ऊर्जा है, उसका ऑरा भी उस वस्त्र में होता है। उस वस्त्र में वैसी ही ऊर्जा विद्यमान होती है। तो हम पहने हुए वस्त्र होलाष्टक में बिल्कुल भी भूल कर भी दान न करें, इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। चौथा है कि जो तेल है, जैसे रसोई में जो हम जिस भी तेल कैसे भी प्रकार का यूज करते हैं, रिफाइंड यूज करते हैं, आज बहुत कंपनियां आ रही, किसी भी प्रकार का जो तरल पदार्थ हम यूज करते हैं उसको हम दान न दें। तो होलाष्टक में भूल कर भी ये जो 4 वस्तु मुख्य बताई हैं, चावल हैं, पहने हुए वस्त्र हैं, स्टील के बर्तन हैं और घर का जो तेल है, जो भी हम अपनी रसोई में यूज करते हैं, उसका भूल कर भी हम दान न करें। होलाष्टक में इन चीजों को निषिद्ध कहा गया है। बहुत ये पवित्र दिन भी होते हैं, यदि हम भक्ति करते हैं तो विशेष लाभ हमें मिलता है। और यदि तांत्रिक लोग भी अपनी जो सिद्धियां होती हैं, तांत्रिक उनकी सिद्धियां होती हैं, नेगेटिव जो वो एक ऊर्जा रखते हैं, उनकी सिद्धियां भी इन्हीं दिनों में करते हैं। तो
उस निमित्त उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हम अपने घर से इन 4 वस्तुओं को भूल कर भी दान रूप में न दें। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जीवन में आई समस्या से निपटने हेतु व घर में सुख शांति हेतु आप भी परम पूज्य साध्वी जी से अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। पूज्य साध्वी जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्यवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।